और संयोजना में, संयोजना को मैंने पहले दिन से ही कहा कि संयोजना यानी संयोजना, हां, संयोजना की जाए तो अकल्पनीय काम हम और आप मिलकर के कर सकते। कोई एक व्यक्ति को श्रेय नहीं, एक व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। 2-5 के नाम लिए जा सकते हैं, सैकड़ों हाथ उसके पीछे रहते हैं, तभी बड़ा काम होता है। सौधर्मेंद्र सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करता है, नाम सौधर्मेंद्र का लिया जाता है, लेना पड़ेगा क्योंकि प्रधान है, प्रमुख है। लेकिन जो कलश सौधर्मेंद्र कर रहा है, क्या वो सौधर्मेंद्र ही कर रहा है क्या? नहीं, उसके पीछे लाइन लगी है कलश देने वालों की। और कहां तक लाइन लगी है? क्षीर सागर, क्षीर समुद्र तक। मतलब आखिरी में जो पानी में खड़ा देवता है, वो जो कुंभ भर करके आगे बढ़ा रहा, उसका भी योगदान कलश में है, उसका भी योगदान, आखिरी देवता का भी योगदान वहां माना जाता है। सभी के सहयोग से, संयोजना से सौधर्मेंद्र इतने बड़े काम करता है। समिति प्रमुख होती है, संयोजक सह संयोजक प्रमुख होते हैं, पंचायत कमेटी वरिष्ठ कमेटी होती है। ये प्रतिनिधि है, समाज ने इनको आगे बढ़ाया है। वो प्रतिनिधि भी ये जानते हैं और कहते हैं कि भाई आपने हमको प्रतिनिधि बना दिया इसलिए हम सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप सबका सहयोग अपेक्षित है, और जब समाज भरपूर सहयोग देती है तो इन प्रतिनिधियों के द्वारा समाज के बड़े बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। कल के दिन जो नजारा देखने में आया, अद्भुत है, अवर्णनीय जैसा है। आप अभी सिलवानी में बैठे हैं, जब कभी बाहर जाएंगे और तुम्हारे को कोई सुनाएगा कि मुझे ऐसे समाचार मिले थे, ऐसे समाचार निकले, ऐसे फोटो हमने देखे हैं, तो आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ एक अच्छा श्रेष्ठतम कार्य कर लिया है। क्योंकि अच्छाई का अनुभव जब हम बाहर जाते हैं तब होता है, जब 4-10 आदमी, हजारों आदमी उस बात को चर्चा में लाते हैं। किया, सबने मिलकर किया। आप नहीं करते तो मैं अकेला क्या कराता? मार्गदर्शक हूं, मार्गदर्शन देता हूं, संयोजना कराता हूं, लेकिन कार्य तो आप लोग करते हैं। और सबके संयोजना से जो कार्य हो गया, उस कार्य का रिजल्ट आपके मन में तुरंत आ गया। अभी तो सम्मेद शिखर के स्वर्णभद्र कूट पर लाड़ू चढ़ा है, और लाड़ू चढ़ा नहीं कि पावापुर की कल्पना दिखने लगी। अब बताओ, अभी से, अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो बैठ के बातें ही नहीं हो पाई भाई, अभी तो कमेटी हिसाब ही किताब नहीं बना पा रही पूरा, उसमें भी समय लग रहा है। रात 9:30 बजे तक सोने की अंगूठियां आई हैं डब्बी में भर के। बताओ, सामयिक से उठे, इसका जन्मदिन है, इसके उसमें उपलक्ष्य में कुछ देना है कलश के लिए। क्या सोने का कलश अतिशय लेकर के आया? सोने का कलश ही अतिशय लेकर के आ गया। हां, सोने का कलश ही अपने आप में अतिशय लेके आया, और यह कलश शीघ्र ही बन के आने वाला है अपने ही सामने। पहले पहले तत्वबोध वालों से, फिर बस आप तो माहौल बना करके रखो, एकदम कुछ भी नहीं लिया जाएगा तुमसे। हाँ, बाकी बनाने वालों से सब ले लिया, कराने में कुछ नहीं। स्वर्ण कलश से प्रभु जी का अभिषेक कोई व्यक्ति करे, चांदी का मुकुट लगा के करे, जिनेंद्र भगवान का, जिनेंद्र भगवान को सोने चांदी की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं। इससे परे हुए तभी तो भगवान बने वो। भगवान को इसकी जरूरत नहीं है, पर भगवान के इस भक्त को इस सब की जरूरत है। भगवान के इस भक्त को जरूरत है।
क्योंकि ये इसमें शोभायमान होता है, राग रंग का जीवन है इसका, भाव आता है। साक्षात जो इंद्रादिगण करते हैं, अद्भुत उनका स्वरूप बाना। मनुष्य पर्याय में ये योग बने, मनुष्य पर्याय में ये मिले, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है। यही संयोजना, आपके लिए ही संयोजना। हमारे को क्या करना, हम थोड़ी करते। आप करें, सामूहिक संयोजना में करें, मंदिर में करें, जिनेंद्र भगवान की वीतराग प्रतिमा पर करें, और जब चांदी का मुकुट पहन करके स्वर्ण के कलश से आप करेंगे, उन भावनाओं का, उस समय की विशुद्धि का 700 पुण्य का आश्रय होता है। 700 सामान्य में 1 गुना, द्रव्य क्षेत्र काल की पवित्रता से भावनाओं से 1000 गुना पुण्य ज्यादा बढ़ता है। पुण्य संसार में सुविधाएं भी देता है, सुरक्षा भी देता है, और मान सम्मान भी देता है। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में अर्जित पुण्य आपको पाप की ओर प्रेरित नहीं करेगा, मोक्ष मार्ग में ही प्रेरित करेगा। बाकी संसार का पुण्य तुम्हें पाप में भी प्रेरित कर सकता है, पर देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में संचित पुण्य, सम्यक दर्शन की भूमिका में संचित पुण्य जब भी तुम्हारे को फल देगा, प्रेरणा देगा, मोक्ष मार्ग की ही प्रेरणा देगा, धर्म की ही प्रेरणा देगा। आप 100 रुपया भी कमाओगे, उस पुण्य के योग से 100 रुपया भी कमाओगे, तो आपके मन में आएगा 1 रुपया, 1 रुपया। अभी 100 ही है ना, ज्यादा तो है नहीं, तो 100 में भी आपके मन में उसी समय भाव आएगा, 100 तो आ गए ना, पुण्य के योग से आए 1 रुपया, तो इसको निकाल के मंदिर में दूंगा। 1 रुपया, ज्यादा नहीं दे रहे, 1 रुपया। इसलिए कल कहा था कि जो मंगल घट बन रहा है, स्वर्ण कलश अभिषेक शांति धारा के लिए बन रहा है, उसमें सिलवानी के प्रत्येक घर परिवार से, जैन बंधु से द्रव्य कुछ ना कुछ आना चाहिए। 1 रुपया भी आए तो भी उसका ससम्मान नोट किया जाएगा, और 1 लाख वाले का जिस सम्मान से नाम बोला जाएगा, उसी सम्मान के साथ उसका भी नाम बोला जाएगा। ये जो भावना है, ये समाज की अखंडता को दर्शाती है। अखंडता का फार्मूला ये है, अंशदान है। 1 रुपया भी होगा, लगे उसमें, ताकि पूरी समाज का वो कलश हो, सभी के हाथ उस कलश को स्पर्श करके पवित्र हो। दान तो दान होता है, दान में कोई उसकी राशि नहीं देखी जाती है। सक्षम व्यक्ति ज्यादा देता है, स्वीकार है, कोई बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति मध्यम वर्गीय देता है, वो भी स्वीकार है। सामान्य से सामान्य 1 रुपया भी दिया तो उसके लिए भी उतना ही आशीर्वाद होता है जितना करोड़ दान देने वाले को आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद में भेदभाव नहीं। दान के रूप में इसने 1 करोड़ दिया है तो उसी के घर जाकर के पूरा नहीं, सीमा वहां भी है। और 1 रुपये का दान दिया है, इसकी नहीं, इसकी क्या जरूरत नहीं, उसको भी उसी भाव से दिया जाता है। और उस भाव से 1 रुपये का दान वाला जब आशीर्वाद लेता है तो धीरे धीरे करके उसका भी इतना पुण्य बढ़ता है कि लाखों कमाता है, हजारों का दान करने लगता है, करोड़ों कमाएगा, लाखों का दान करेगा। ऐसी दान भावना से इस मंगल कलश में हर परिवार का द्रव्य दान होना, कुछ भी होना। अभी तो बहुत से परिवार ऐसे होंगे जिनको तुरंत में ख्याल नहीं आया, आए तो उन्होंने सलाह नहीं की, चर्चा नहीं की। बहुत से परिवार कर गए हैं, करेंगे, कर देंगे, ना भी कहें तो करेंगे, क्योंकि इससे अच्छा अवसर उनको और क्या मिलेगा। अपना स्वर्ण रखा हुआ उसका उपयोग कर रहे हैं, स्वर्ण का उपयोग कर रहे हैं, दान दे रहे, वो उसमें सीधा सीधा लगेगा। इस तरह से
एक पैसा भी लगा, एक रुपया भी लगा, तो भी उसका भाव उस परिवार का जुड़ेगा कि इस मंगल कलश में हमारा भी द्रव्य दान है। और ऐसी भावनाओं से प्रत्येक परिवार का जब जुड़ेगा तो उस कलश में भी अतिशय प्रकट होंगे, कलश में भी अतिशय प्रकट होंगे। फिर वह कलश जिस भी पर्व समारोह में अभिषेक शांति धारा के लिए आएगा, वह कलश अपने आप अतिशय प्रकट करेगा। भावनाओं का कलश तैयार होगा, स्वर्णिम कलश तैयार होगा। मंगल कलश मंदिर का होगा, लेकिन दान देने वाले का, प्रत्येक परिवार का जीवन उस स्वर्णिम कलश से स्वर्णिम होना प्रारंभ हो जाएगा। अशुभ कर्म टलेंगे। हाँ, ये अंतः प्रेरणा स्वाध्याय चली रहा है। भावनाओं के साथ अपन को कार्य करना, क्योंकि ज्ञान कितना भी अर्जित कर लिया जाए, जब तक हम अंतरंग की भावनाओं से नहीं जुड़ते हैं, तब तक ये ग्रंथ भी हमें जीवंत जैसे नहीं लगते। ये मंदिर की मूर्तियां भी हमें जीवंत जैसी नहीं लगती हैं। और ज्ञान का अर्जन करते करते, ज्ञान का अर्जन करते करते जब हम भावनाओं की गहराई में जाने लगते हैं, तो गुरु जैसे जीवंत दिखते हैं, वैसे ही जिनवानी और मंदिर में विराजमान प्रतिमाएं भी जीवंत दिखाई देने लगते हैं। जीवंत हम लोगों के जीवन में इसका अनुभव है। ढेर सारे प्रयोग किए, प्रतिमा आपसे बात करना शुरू करेगी। आप बात करके तो देखिए, आप बात करके तो देखिए। सारी शंकाओं का समाधान आपको प्रतिमा की मुद्रा से मिलना शुरू हो जाएंगे, पर आप उस भावना से प्रतिमा का दर्शन करके और कुछ बातचीत करके, भावों से निवेदन करके तो देखिए। समाधान गुरु सब जगह नहीं मिल पाते हैं, सब जगह नहीं मिल पाते हैं, लेकिन प्रतिमा सब जगह मिलती है। अब उस भावना से आकर के देखिए, आप भावना से बात करके देखिए, लेकिन बात आपकी ऐसी हो कि बाजू में खड़ा व्यक्ति भी आपकी बात को ना सुन पाए। हां, बाजू में खड़ा हुआ वो भी ना समझ पाए कि डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या चल रहा है, डायरेक्ट। हां, बस अब जितना देखते जाएं, जितना देखते जाएं, जितनी गहरी नजर से देखते जाएं। आंख बंद क्यों करते हम भगवान का दर्शन करते करते? कभी आपने विचार किया आंख बंद क्यों करते हैं? जब इतने भावना से घर से आए भगवान को देखने और आके देखा नहीं और आंखें बंद कर ली, तो देखना बुरा लगा क्या? फिर खुले खुले क्यों नहीं देखते रहते? और ये जो भावना भाग करके घर से चले, जिस भावना से आकर के बीतरागी प्रतिमा को देखा, तो प्रतिमा को जो निहारा, प्रतिमा को जो देखा, तो ऐसा रूप स्वरूप शांतिदायक लगा कि आंखों में आते ही, हृदय में आते ही फिर ऐसा लगा कि जो हमारे नयनों में श्री जी आ चुके हैं, वो कहीं जल्दी निकल करके चले ना जाए। खिड़कियां बंद कर लो, अपनी खिड़कियां जल्दी बंद कर लो। हाँ, खिड़कियां जल्दी बंद करो, आए हैं निकल करके चले ना जाए, बंद कर लो फिर, और अंदर अंदर निहारते रहो। ऐसा ये बीतरागता का भाव, ऐसी ये अद्भुत मन की शांति हम सभी को आनंददायी होती है। अभी तो पारसनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव ही हुआ है, लाडू ही चढ़े हैं, अभी तो आगे की कोई चर्चा ही नहीं हुई है। अभी तो ये आपका शिक्षण एक तरह से चल रहा है, जैन तत्वबोध व्याख्यान माला का। 20 तारीख को इसका समापन करना है। अब आप कहोगे नहीं महाराज जी समापन मत करो, आगे बढ़ाओ। नहीं, 20 को ही करेंगे, 21 को आपसे बातचीत करेंगे, खुला प्रश्न मंच कर लेंगे, पेपर दे देंगे आपको यहां नहीं भरना, घर ले जाकर के भर लो। देख करके भरना चाहो देख करके भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बिना देखे भरना चाहो बिना देखे भर लेना, यहीं पर भरना चाहो भर लेना। आप अपने नंबर लेना, आप अपने नंबर किसी को नहीं बताना। हमारी ऐसी परीक्षा रहेगी। हाँ, अलग प्रकार की परीक्षा लेंगे अपन भाई। देखो, परीक्षा की जिंदगी आपने बहुत जी होगी,
KG1 KG2, इसके पहले उसके पहले प्ले और इसमें उसमें बच्चों को कितना कहाँ घुमा फिरा के आगे फिर प्राइमरी की पहली क्लास आदि लाते हैं, और बच्चे 10-15 साल में कितनी परीक्षाएं देते रहते। परीक्षा की आपने जिंदगी बहुत जी, लेकिन अब आपको जो शिक्षण दिया जा रहा है वो परीक्षा की जिंदगी के लिए शिक्षण नहीं दे रहे हैं, जिंदगी की परीक्षा के लिए, जिंदगी की परीक्षा के लिए। परीक्षा की जिंदगी आपने बहुत जी, अब परीक्षा की जिंदगी नहीं जीना। अब इस स्वाध्याय में आकर के अब जिंदगी की परीक्षा देना है। अंतर है दोनों में कि नहीं? परीक्षा की जिंदगी और जिंदगी की परीक्षा। कितनी परीक्षाएं होती हैं जिंदगी में, कितने संकटों से गुजरना पड़ता है इस व्यक्ति के लिए, आसान नहीं है, बहुत परेशानी में जीवन है गृहस्थ का। हमारे गुरुवर आचार्य श्री बार बार कहते हैं साधु का जीवन कठिन है, तपस्यरण में है, प्रतिकूलताएं हैं, परेशानियां हैं, सुविधा का मार्ग नहीं है। सुविधा के तो जितने थे वो सब अलग मार्ग बन गए, जितनों ने सुविधा पसंद करी वो दिगंबर मुद्रा से बाहर हो गए, जितनों ने सुविधा पर ध्यान दिया वो दिगंबर मुद्रा से बाहर हो गए, तरह तरह के मार्ग अपना लिए, तरह तरह के रूप बना लिए। वो नहीं, ये मुद्रा कठिनाइयों की है, लेकिन आचार्य श्री कहते हैं कि मुनि को फिर भी जीवन में 22 परिसर सहन करना पड़ते, गृहस्थों को तो 2200 परिसर सहन करना पड़ते। 2200 परिसर। एक गुरु आचार्य एक गृहस्थ की समस्याओं पर इतना गहरा चिंतन दे रहे कि गृहस्थ की जीवन बहुत कठिनाइयों में है, परेशानियों में है, उस सब में भी संघर्ष करते करते ये गृहस्थ यदि धर्म से लगे, जुड़े, दान पूजा में लगे, पूजा पाठ स्वाध्याय में लगे, तो इस कलिकाल पंचम काल में अत्यंत प्रशंसनीय उसका जीवन माना जाएगा। इस स्वर्णिम समय तुम लोगों का चल रहा है। चतुर्मास में ये जो आप लाभ ले रहे, ये तुम्हारी जिंदगी का स्वर्णिम समय चल रहा है। स्वर्णिम समय, एकदम स्वर्णिम समय, कोई आकुलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। इतनी गहरी गहरी धर्म की बातें, इतनी गहरी गहरी तत्व की बातें आप सुन रहे हो, ये सौभाग्य और स्वर्णिम जीवन है आपका। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम दे रहा हूं।